हेलो फ्रेंड्स, मादी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को बताने वाली हूँ क्लास 10 के लिए इंग्लिश के मोस्ट नंबर टॉपिक एंड क्वेश्चन। इससे आपका एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैच होगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। जितना मैं आपको करवाऊंगी, जो भी आपको बताऊंगी, बस उतना करते जाना और कहीं आपको जाना भी नहीं, प्लेस पे जाके आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो मैंने हिंदी का पूरा बता ही दिया, आपको उतना पढ़ लेना है और कुछ टॉपिक जो न्यू ऐड हुए वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाती जा रही हूँ, आपको क्वेश्चन बताती जाऊंगी, तो आपको इतना कर लेना है, एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा। ठीक है, वो ग्रामर के भी टॉपिक सारे अपलोड है चैनल पे। ठीक है, तो आपको अच्छे से कर लेने हैं और पूरा आपको साथ के साथ मार्क्स भी बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को भी आइडिया नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, किस में से कितना पूछा जाएगा, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और इंग्लिश के अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज आपको मैंने सब कुछ करवाया इंग्लिश में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो, सबसे पहले लिटरेचर, ये 35 मार्क्स का आपको मिलेगा। कैसे कैसे? 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रोज में 15 मार्क्स। ठीक है, अब कैसे? 5 MCQ आएंगे। एक पैसेज मिलता है, उससे पूछ लेता है। ठीक है, और 2 शॉर्ट मिलेंगे आपको, 2 शॉर्ट 3 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। और एक लॉन्ग आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो 6 4 10 एंड 5 हो गया 15। इस तरीके से पूरा डिवाइडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने भी नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हर चैप्टर में एक एक दो दो लॉन्ग करवाए हैं, सभी के करेक्टर। क्लास 10th में करेक्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर में मोस्टली करेक्टर है, एक दो चैप्टर इस पर करेक्टर नहीं है। आप वो कर लेंगे, उसके बाद आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और सभी कैरेक्टर मैंने हेडिंग में बहुत इजी लैंग्वेज में करवाए हैं। आप उतना कर लेंगे तो आपके शॉर्ट भी रेडी हो जाएंगे और MCQ भी रेडी हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको सारे कैरेक्टर कर लेने हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारे मिल जाएंगे। आ लेटर टू गॉड चैप्टर में आपको करेक्टर स्केच 2 करने हैं, पोस्ट मास्टर का करना है और एक लंच का करना है। दोनों ही अपलोड है, प्लेस पे मिल जाएंगे। और इनको करके आपको क्या करना है, शॉर्ट भी आपके रेडी हो जाएंगे। और 2 वीडियो इंग्लिश के पहले से अपलोड है, पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लास्ट करवाए थे, उसमें से डिक्टो क्वेश्चन मैच हुए थे, वो आपको देख लेना है। ठीक है, और मैं आपको रिविजन करवाऊंगी तो वहाँ से कर लीजिएगा। रिविजन आपको सारा करवाऊंगी एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि 20 मार्क्स के जो आपके MCQ आते हैं ना, वो भी आपके उसमें कवर हो जाएंगे और वो आपके परसेंट को इंक्रीज करेंगे। तो इतना अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पढ़ लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको जो बता रही हूँ बस इतना पढ़ लीजिए। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, इसमें क्या करना है, बस एक ही कैरेक्टर करना है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मंडेला। ठीक है, इसके शॉर्ट 2 ही 3 इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा रखे हैं। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। वो 2 वीडियो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। और प्लेलिस्ट पे जाके आपको कैरेक्टर कर लेने सारे। थर्ड चैप्टर, ये लास्ट ईयर नहीं था, इस साल ऐड हुआ है। इसमें कोई भी लॉन्ग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपको बिल्कुल मैं बोल रही हूँ नहीं करना, तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर दीजिए। इसमें कोई भी लॉन्ग नहीं करना है, बस शॉर्ट। ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 शॉर्ट है, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें करेक्टर एनी का करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करेक्टर स्केच ऑफ एनी। ठीक है, सारे करेक्टर इंपॉर्टेंट है। और करेक्टर करने से आपके शॉर्ट भी रेडी होंगे, MCQ भी रेडी हो जाएंगे, तो 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक करेक्टर करने से, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा MCQ बेस्ड बताया, क्वेश्चन भी बताए। तो इतना आपको जरूर करना है, सारे करेक्टर कर लेने हैं। अगर आप डेली एक करेक्टर भी करोगे तो आपके 10 या 12 दिन में पूरे कवर हो जाएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो बेकर फ्रॉम गोवा में करेक्टर करना है, ये वाला अपलोड है। कुर्ग और टी फ्रॉम असम में कोई भी करेक्टर नहीं है, बस कुर्ग के बारे में बताना है, इसमें लोग किस तरीके से रहते हैं, और टी की डिस्कवरी मतलब टी की खोज कैसे हुई थी, इसमें ये बताना है। तो ये दोनों आपको एक दो दिन में मिल जाएंगे और ये अपलोड है। ठीक है, उसके बाद 6 में मिजबिल द ऑटर, इसके आपको लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करने, ओनली शॉर्ट। ये भी न्यू ऐड हुआ है इस साल, लास्ट ईयर नहीं था। ठीक है, तो इसके ओनली शॉर्ट, जो न्यू ऐड हुए हैं चैप्टर उनके मैं आपको शॉर्ट बता दूंगी कौन कौन से करने हैं। तब तक आप पेज पे जाके सारे करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, प्रोज के भी और सप्लीमेंट्री के भी। उसके बाद 7 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैडम राइड द बस। इसमें आपको एक ही करेक्टर करना है, वल्ली का। ये छोटी बच्ची थी 8 ईयर्स की। ठीक है, ये करेक्टर करना है, तो इसको करने से आपके शॉर्ट MCQ भी रेडी हो जाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, द प्रपोजल और द सरमन एट बनारस, जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे बनारस में। इसमें बस एक दो शॉर्ट आता है
और कुछ भी नहीं आता है। तो वो मैं आपको जब शॉर्ट करवाऊँगी ये वाले तो उसमें करवा दूँगी, ठीक है। और वैसे मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो अपलोड किए थे वो देख लेंगे तो आपको उसमें सारे मिल जाएंगे। 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, लिंक मैं दे दूँगी तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो प्रोज का ही हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। पोइट्री में क्या कितना पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का पूछा जाएगा पोइट्री से, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपको कर लेना अच्छे से। पोएम तो आपको याद ही होगी 4 लाइन्स की, 8 लाइन्स के आपको कर लेना है, क्योंकि 4 लाइन्स पेपर में भी आती है तो वो आपको नहीं लिखनी है। या तो फिर आप एक ही पोएम की 8 लाइन्स कर लो, या फिर आप 2 कर लो 4 लाइन्स की अलग से, ठीक है। कोई भी 2 कर लो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस का कर लो, या फिर एक ही पोएम की 8 लाइन्स कर लो। क्योंकि 4 लाइन्स पेपर में आती है वो आप कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें लिख के आता है डू नॉट कॉपी। तो ये मत सोचना कि पेपर में आएगा वो आप लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे लिख के आ जाते हैं, उसके फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 2 MCQ पूछे जाएंगे। ये तो आपको पोएम को हिंदी आएगी तो उससे रिलेट आपको आ जाएगा। इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन आता है पोएट नेम से, पोएट का नेम पूछा जाता है तो आपको याद होनी चाहिए, सारे मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा राइम स्कीम। राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने सिखाया हुआ, वो आप देख लीजिएगा और मैं आपको रिविजन में करवाऊंगी, ठीक है। राइम स्कीम से पूछ लेगा या फिर एक क्वेश्चन उसी से स्टोरी से रिलेटेड पूछ लेगा। जब मैं आपको MCQ याद करवाऊंगी तो वहाँ से आपको पूरा कवर हो जाएगा। एक पोएम आपको लिखनी है 4 लाइन्स की, 2 MCQ हो गए। उसके बाद एक सेंटेंस आपको करना है 3 मार्क्स में, तो हो गए 4 और 3, ये 3 मार्क्स की पोएम आएगी। 3 का ये आएगा 6 और 2 ये, टोटल हो गए 8। अब देखो सेंट्रल आइडिया आपको कौन कौन से करने वो देख लो। टोटल आपके सिलेबस में 10 पोएम है और 2 ही सेंट्रल आइडिया आपको चॉइस में मिलेंगे, 1 और 2। तो 2 में से आपको 1 करना होगा। तो आपको 10 में से 5 स्टार्टिंग के कर लेने हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों के पोएट नेम कौन है, रॉबर्ट फर्स्ट है। टाइगर इन जू के कौन है, लेस्ली नॉरिस है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से मैंने करवा ही दिया, वॉल पोएम भी करवा दिया, जॉन वेरीवेन, ठीक है। अमांडा के MCQ आपको कर लेने हैं, बाकी आपको सेंट्रल डे बस 5 तक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। 10 में से आपको ये 5 करने हैं और सारे मैंने करवा दिए, प्लेस में आपको मिल जाएंगे। अमांडा के पोएट नेम कौन है, रॉबिन क्लीन। वॉल पोएम के मैंने करवाई दिए हैं, तो ये आपको कर लेने हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री में से 12 मार्क्स का आएगा। इसमें से क्या एक ही शॉर्ट आता है, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग 4 मार्क्स का, 4 और 3 7 हो गए, और 5 मार्क्स के MCQ इसमें से पूछेंगे चैप्टर में से। तो इसका भी वही है, सिंपल सा फंडा है क्या कि आपको लॉन्ग के करेक्टर कर लेने, करेक्टर करते ही आपके शॉर्ट उसमें से अपने आप आ जाएगा निकल के, ठीक है। शॉर्ट भी हो जाएगा और MCQ भी हो जाएंगे, उसी में से कवर हो जाएंगे। और MCQ मैंने अलग से करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डेली का डेली आपको करेक्टर करते जाना है, और ग्रामर का अभी बताऊंगी वो आपको कर लेना, ठीक है। हिंदी का मैंने बता ही दिया पूरा, और चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर जिसमें है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें करेक्टर आपको करना है मिसेस पम्फ्री का, जो ट्रिकी की मालकिन थी। ट्रिकी कौन था, एक डॉग था। MCQ ऐसे ही पूछ लेता है, हु वाज ट्रिकी, डॉग, मंकी, कैट या टाइगर, तो आपको डॉग पे टिक लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये मिस्टर हैरियट डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रिकी को ठीक किया था। 3 करेक्टर में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी। हैरियट का भी मैंने करवाया, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप करेक्टर कर लेंगे ना, आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट इसमें से ही बन जाएगा, ठीक है। MCQ में आपको करवाऊंगी, वैसे भी अपलोड है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। रिविजन में करवाऊंगी तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड चैप्टर है द थीप ऑफ स्टोरी, अच्छा चैप्टर है ये। इसमें आपको 2 करेक्टर करने हैं, हरी सिंह और अनिल सिंह। लास्ट ईयर इसमें से आया भी था, शॉर्ट भी आया था, तो शॉर्ट करेक्टर करते आपको याद हो जाएंगे। प्लेस पे आके आपको सब कुछ मिल जाएगा। 2022-23 के नाम से होगी क्लास 10th इंग्लिश, तो उस पर आपको जाके सारे कर लेने हैं। क्लास 10th पे करेक्टर बहुत ज़्यादा करेक्टर ही पूछे आते हैं, इतने 11th और 12th में करेक्टर नहीं है। थर्ड चैप्टर मिडनाइट विजिटर, ये लास्ट ईयर नहीं था, इससे ऐड हुआ है, और इसमें करेक्टर करने हैं मैक्स का, ऑसवेल का और फॉलर का। इसमें से ऑसवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप पे रख लो इसको, एंड मैक्स। और मैं तीनों आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपको शॉर्ट अलग से नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट भी आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर इसमें से करने हैं। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और ये मैंने सारे करवा दिए, आपको मिल जाएंगे।
ये 4 चैप्टर, इसमें आपको एक करेक्टर करना होरेस डेनबी का, होरेस डेनबी का, ठीक है, ये करेक्टर कर लेना है। इसके शॉर्ट इसी में से बन जाएंगे। उसके बाद 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से ये करेक्टर आया भी था ग्रिफिन का। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, कैसा था, लॉलेस था, किसी की बात नहीं मानता था। करेक्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया। और एक करेक्टर इसमें करना है मिसिस हॉल का, मिसिस हॉल एंड ग्रिफिन, 2 आपको करने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर में एक करेक्टर करना है आपको रिचर्ड ईवराइट का, इनकी लाइफ में मदर का क्या रोल था और ये, ठीक है। मदर का रोल मैंने इसी में बता दिया करेक्टर में ही, तो आपको कर लेना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको देख रहे हो, आपको शॉर्ट नहीं करने पड़ेंगे ना, MCQ करने पड़ेंगे, बस एक करेक्टर करने से आपके पूरे 12 मार्क्स कवर हो रहे हैं। 7 चैप्टर में द नेकलेस वाले में क्या करना है, 2 करेक्टर करने हैं मटिल्डा का, मटिल्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर। मटिल्डा ने इनसे क्या किया था, एक नेकलेस लिया था जो खो जाता है, ठीक है। अब करेक्टर करेंगे ना तो उसमें आपको याद आ जाएगा किस तरीके से क्या हुआ था, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से इनको नकली नेकलेस के पैसे चुकाने पड़े थे। अच्छी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। भोली, लास्ट चैप्टर है भोली, जैसे उसमें था ना बल्ली, वो वल्ली ये होता है प्रोज में, ठीक है। इसमें लास्ट है भोली, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें एक कैरेक्टर करना है आपको, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। ये भी कैरेक्टर में आप करेंगे तो आपको आधी स्टोरी वहीं से समझ में आ जाएगी क्या थी। द बुक सेव्ड द अर्थ, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं आता है, तो ये आपको इसमें से कैरेक्टर कर लेने हैं। क्लियर, तो आपके MCQ और शॉर्ट रेडी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ग्रामर का। 35 का लिटरेचर हो गया, 35 का ग्रामर। कैसे, इसमें अनसीन पैसेज आएंगे, उसमें से 3 MCQ पूछे जाएंगे और 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स के, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे पैसेज में से ही। आप पेपर देखना त्रैमासिक का हाफ ईयरली का, आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे मैं आपको मॉडल पेपर की, उससे मॉडल पेपर के थ्रू आपको पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे आते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर मिलेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के, तो देख लीजिएगा। तो ये 2-2 मार्क्स के 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 3 MCQ, 9। एक वोकेबलरी से आएगा, जैसे कि कुछ भी पूछ लेगा, वर्ब पूछ लेगा या उसकी सेकंड फॉर्म, इस तरीके से आप देखेंगे पेपर तो आपको आइडिया लग जाएगा। 10 मार्क्स हो गए रीडिंग स्किल से। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन, लेटर आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, चॉइस मिलती है, आप केवल एप्लीकेशन करेंगे। और एक वीडियो अपलोड है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट ऐसे और मैंने एप्लीकेशन बता रखे हैं, शॉर्ट में आप सुन लो, जैसे कि फुल फी कंसेशन हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, चेंज द सब्जेक्ट हो गया, ये आपको सारे कर लेने हैं, ठीक है। इलनेस ईजी है बहुत, बचपन से आप लिखते आते बीमारी के लिए, मैरिज अटेंड करने के लिए, इस टाइप से 6-7 एप्लीकेशन है वो आपको कर लेनी है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, तो देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। और आर्टिकल्स में ऐसी फादर का, मदर का, आइडियल टीचर का, फार्मर का, पोस्टमैन का, ये सारे मैंने करवा रखे हैं, तो आप देख लेंगे जाके, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक भी कवर करवा दिए मैंने, चैनल पर अपलोड है, प्लेस पर जाके कर लीजिएगा। पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से। नरेशन यानी डायरेक्ट नैरेक्ट से एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। और पंक्चुएशन तो बहुत सिंपल होता है, टोटल हो गए 6 मार्क्स। पंक्चुएशन में क्या होता है, कोमा इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में कैपिटल और स्मॉल दिखाता है, कौन सा कैपिटल वर्ड आएगा या फिर स्मॉल आएगा, ये सब आता है, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का हो गया, ये सब कुछ मैंने करवा रखा है, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद एक स्टोरी आएगी, इसके लिए आपको टेंस आनी चाहिए, तो टेंस भी मैंने सारे करवा दिए हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। बहुत ही सिंपल स्टोरी आती है, 3 या 4 लाइन की आती है। 12th क्लास में थोड़ी हार्ड आती है, 11th क्लास में, बट 10th में बहुत सिंपल आती है, 3 या 4 लाइन का। HRM वॉचवर का भी यूज आता है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट के आपको टेंस देख लेने हैं, आप स्टोरी बनाना सीख जाएंगे। देन लास्ट में आपको पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, टेंस से पूछ लेगा, वर्ब दे देगा, पूछ लेगा प्रेजेंट का टेंस है या पास्ट का या फ्यूचर का है। आर्टिकल्स ए एन द का यूज आना चाहिए, मैंने करवा रखा है, देख लीजिएगा। रीऑर्डरिंग, एक टेंस मिलेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मैंने करवा दी। स्पेलिंग 3-4 स्पेलिंग मिलती है, उसमें से आपको करेक्शन वाली पूछता है, या फिर 3 सही होगी उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सी सही नहीं है,
इस टाइप से पूछ लेगा। तो इससे आपको 1 2 3 4 5 मार्क्स का यहाँ से पूछाएगा एक एक नंबर का। ठीक है, तो ये होगा पूरा 35 का। पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप को समझा दिया है और कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने ये भी बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है, प्लेस पे जाके टॉपिक वाइज रोज आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, और जब मैं रिवीजन करवाऊंगी तो आपका प्रैक्टिस भी वहाँ से हो जाएगी और मॉडल पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस टाइप से आपके क्वेश्चन कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।